समंदर की बेबसी है कि वो किसी से कुछ कह नहीं सकता। समंदर की बेबसी है कि वो किसी से कुछ कह नहीं सकता। हजारों मील तक फैला है लेकिन अफसोस वो बह नहीं सकता। नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस प्रकार से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की लगातार श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं और जिस प्रकार से हम लोग प्रतिबद्ध हैं एक सीरीज को बनाने में, एक अच्छी तरीके से सिलेबस को पूरा करवाने में, ठीक उसी प्रकार से हम लोग झारखंड सीरीज के श्रृंखला को भी लेकर चलते हैं दोस्तों, और बहुत बेहतर तरीके से इसको करने में हम लोग प्रतिबद्ध हैं। आइए जानते हैं आज उसी झारखंड सीरीज के श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग झारखंड के प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में पढ़ेंगे, जो झारखंड में आदिवासियों में और कुछ कुछ जनजातियों में और सदानों में भी फेमस है ये झारखंड के लोक नृत्य। और यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि देखिए जो पोर्शन अभी हम कवर कर रहे हैं वो झारखंड की कला और संस्कृति है, और झारखंड की कला और संस्कृति से बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं और बहुत टफ क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग आपको विशेष तौर पर इस बैच का उद्देश्य ही है कि हर प्रकार के क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो और आप बेहतर कर सके जेएसएससी के, जेपीएससी के एग्जामों में। आइए जानते हैं हम झारखंड के लोक नृत्यों के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छऊ नृत्य के बारे में कहा गया है कि छऊ नृत्य है ना, झारखंड का लोक नृत्य में सबसे ज़्यादा प्रचलित और सबसे ज़्यादा एक तरह से विख्यात जो नृत्य है दोस्तों वो छऊ नृत्य है। अगर बात करें इसकी उत्पत्ति की तो इसकी उत्पत्ति झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले से हुई है, मूल रूप से सरायकेला क्षेत्र से हुई है ना। कहा जाता है कि सरायकेला में राज परिवार रहते थे और वहीं के एक राजकुमार थे सुधेंदु नारायण सिंह। बहुत बेहतर तरीका से याद रखना है इसको कि वहीं के एक राजकुमार थे सुधेंदु नारायण सिंह, जिन्होंने छऊ नृत्य के विकास में काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया और उन्होंने 1938 में इस छऊ नृत्य का जो प्रकाशन किया, एक तरह से इस छऊ नृत्य का जो प्रदर्शन ही किया वो यूरोप में जाकर किया और बहुत बेहतरीन तरीका से नाम कमाया और बेहतर किया इन्होंने, है ना। ये एक पुरुष प्रधान नृत्य है दोस्तों। देखिए आमतौर पर छऊ नृत्य की 3 ऐसी जगह बताई जाती है जहाँ से छऊ नृत्य क्या हुई है, विकसित हुई है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्राचीन जो है वो आपके सरायकेला वाला है ना। लेकिन इसके अलावा भी खूंटी जिला में छऊ नृत्य की एक अलग शैली ही क्या की जा रही है, विकसित की जा रही है, या तो फिर इस छऊ नृत्य का एक अलग शैली में ही इस नाच को किया जा रहा है, जिस शैली का नाम है सिंगुआ छऊ। बहुत बढ़िया से आपको याद रखना है कि इस शैली का नाम है सिंगुआ छऊ, और ये सिंगुआ छऊ का कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि छऊ नृत्य की एक अन्य शाखा निकली जिसका नाम है सिंगुआ छऊ, और यह सिंगुआ छऊ झारखंड के किस जिले में होता है मूल रूप से, तो खूंटी जिले में होता है। देखिए छऊ नृत्य में होता क्या है दोस्तों, बेसिकली समझिए कि छऊ नृत्य में क्या होते हैं कि पुरुष प्रधान नृत्य है ये। पुरुष अपना मुखौटा वगैरह पहनते हैं और सैनिक वगैरह का वेश धारण करते हैं। अब सैनिक वगैरह का वेश धारण किएंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि ध्यान से देखिएगा ये कि ये वीर रस से भी संबंधित नृत्य है और श्रृंगार रस से भी संबंधित नृत्य है। वीर रस से कैसे, क्योंकि नृत्य करते समय ध्यान से समझिएगा, नृत्य करते समय ये हथियार वगैरह को भी लेकर नृत्य करते हैं, इसलिए हथियार चूंकि है तो वीर रस से संबंधित कह सकते हैं। और चूंकि काली भंग यानी कि एक तरह से मुखौटा वगैरह श्रृंगार वगैरह करके करते हैं तो इसको श्रृंगार रस का नृत्य भी कहा जाता है। वीर रस और श्रृंगार रस दोनों का मिश्रण है छऊ नृत्य। आपको याद रखना और बेहतर तरीका से आप नोट्स बनाते चले, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा ये। इसको देखिए, इससे बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा कि यूनेस्को ने, है ना, यूनेस्को जो विश्व विरासत सूची बनाती है दोस्तों, यूनेस्को ने इसको संरक्षण देने के लिए, चूँकि बड़ा प्राचीन ये नृत्य था और बड़ा इंपॉर्टेंट नृत्य है झारखंड के क्षेत्रों के लिए, आदिवासी समुदाय के लिए, है ना, तो आप समझिए कि यूनेस्को ने 2010 में इसको क्या कर दिया, विरासत नृत्य के रूप में घोषित कर दिया, एक तरह से कि अब इसका देख रेख और इसके बढ़ावे का काम यूनेस्को करेगी। यूनेस्को दोस्तों यूनाइटेड नेशन की एक विंग है जो विश्व विरासत सूची यानी कि ऐतिहासिक चीज़ को क्या कर सकती है, ये ऐतिहासिक चीज़ को सूचीबद्ध करती है और एक तरह से अपने में समाहित करती है, ताकि इसको क्या किया जा सके, संरक्षण दिया सके, पैसा से भी,
है ना, प्रचार प्रसार करके भी ये संरक्षण देती है यूनेस्को, जिसको शामिल करती है ना। अगला नृत्य के बारे में जानेंगे, जदुर नृत्य। जदुर नृत्य को देखिए दोस्तों नीर सुसंको भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा गया है आपके जेपीएससी और जेएसएससी के एग्जामों में कि नीर सुसंको किस नृत्य को भी कहा जाता है, तो जदुर नृत्य को कहा जाता है नीर सुसंको। ये उरांव जनजाति के द्वारा प्रदर्शनी इसकी होती है। उरांवों में सर्वाधिक प्रचलित ये नृत्य है नीर सुसंको या जदुर नृत्य। अगला नृत्य है जपी नृत्य। यह नृत्य देखिए शिकार से विजयी होकर लौटने के प्रतीक में इस नृत्य को किया जाता है। जैसे कि जब हम पढ़ाएंगे झारखंड के पर्व त्योहारों के बारे में दोस्तों, तो झारखंड के पर्व त्योहारों के बारे में एक चीज़ की चर्चा करेंगे, जनी शिकार। इसमें देखिए जैसा कि नाम है जनी शिकार, जनी आप जानते हैं कि खोरठा भाषा में जनी किसको बोला जाता है, तो जनी बोला जाता है महिलाओं को, अपनी पत्नियों को जनी बोला जाता है एक तरह से, है ना। तो जनी शिकार बेसिकली ये 12 वर्ष पर एक बार आयोजित होता है। महिलाएं सैनिकों की वेशभूषा में आती हैं, तीर धनुष लेती हैं और जंगलों में जा करके, और जो जो जानवर मिलते जाते हैं जिनको खाने योग्य है वो, ठीक है, जिनके मांस को खाया जा सकता है, उन जानवरों को, जैसे बकरा हो गया, सुअर हो गया, पक्षी वगैरह हो गए, उनको ये मारते हैं और मार करके अखड़ा में लाके जमा करते हैं। और उसी अखड़ा में दोस्तों ये जपी नृत्य होता है शिकार से लौटने के उपलक्ष्य में, कि शिकार से लौट गया, विजयी होकर लौटा, और शिकार से लौटने के उपलक्ष्य में क्या होता है कि एक तरह से बड़ा बेहतर तरीका से नृत्य होता है, जिसको जपी नृत्य कहते हैं। अगला नृत्य है कर्मा या लहुसा नृत्य। कर्मा नृत्य को लहुसा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। देखिए इसके प्रकार खोमटा और झिंसारी इसी के प्रकार है। क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से जेएसएससी के एग्जामों में कि खोमटा और झिंसारी किस नृत्य के विंग है, किस नृत्य की शाखा है, तो खोमटा और झिंसारी इसी नृत्य की शाखा है, किसकी, कर्मा की ही शाखा है। कर्मा को ही लहुसा नृत्य कहते हैं और इसकी शाखा है खोमटा और भिंसारी, है ना, झिंसारी। गीत लहुसा गीत गाया जाता है, क्योंकि लहुसा नृत्य है तो लहुसा गीत गाया जाएगा कर्मा के समय में। देखिए इस नृत्य में 8 पुरुष और 8 स्त्री एक ग्रुप में भाग लेते हैं। और बेसिकली क्या होता है देखिए कर्मा नृत्य में कि आप जानते हैं कि कर्म गोसाई की पूजा होती है, कर्मा पर्व। बेसिकली ये सदानों में भी फेमस है, आदिवासियों का पर्व है लेकिन सदानों में भी फेमस है ये, है ना। और सदानों में फेमस होने के कारण इसकी और वरीयता दी जाती है। कर्म वगैरह पूजा हम लोग देखते हैं सब कोई करते हैं, आदिवासी का तो खैर प्राकृतिक पूजा ही है दोस्तों, है ना। तो इसमें मूल रूप से 8 पुरुष और 8 स्त्री क्या करते हैं, इस नृत्य में भाग लेते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा ये, है ना। आगे जानते हैं हम लोग पाइका नृत्य के बारे में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। आमतौर पर यह नृत्य देखिए एक तरह से उड़ीसा के नृत्य है, लेकिन बात करें अगर पाइका की तो पाइका काफ़ी ज़्यादा प्रचलित झारखंड में भी है। क्योंकि झारखंड और उड़ीसा आप जानते हैं कि आसपास ही लगे हुए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा संस्कृति वगैरह मिलती है। आप जानते हैं कि हेमंत सोरेन की जो पत्नी है वो भी तो उड़ीसा से संबंधित है दोस्तों, है ना। तो समझ लीजिए कि उड़ीसा और झारखंड में एक तरह से संस्कृति, हमारी द्रौपदी मुर्मू जो थी झारखंड की राज्यपाल थी बेचारी, वो भी उड़ीसा से संबंधित थी, आप जानते होंगे, है ना। या तो फिर पॉलिटिकल साइंस में हम पढ़ाएंगे तो द्रौपदी मुर्मू के बारे में विशेष तौर पर पढ़ाएंगे आपको। देखिए पाइका नृत्य एक ओजपूर्ण नृत्य है, यानी कि जोश दिलाने वाला नृत्य है ये, है ना। इस नृत्य को करने के बाद आदमी में जोश आ जाता है। सैनिक का वेश धारण करके इस नृत्य को किया जाता है और मोर पंख लगा के और रंग बिरंगी कलगी लगा के इस नृत्य को किया जाता है दोस्तों, है ना। इसमें मार्शल आर्ट तकनीक का भी प्रयोग किया जाता है, यानी कि एक तरह से युद्ध किस प्रकार से होगा ये पाइका नृत्य में बताया जाता है कि कैसे युद्ध करते हैं सैनिक, किस प्रकार से मार्शल आर्ट का प्रयोग करना चाहिए, इसी में किया जाता है संयोजन में। इस नृत्य का मंचन डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने, बेसिकली मुंडाओं के द्वारा ये पाइका काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है मुंडाओं में, है ना। डॉक्टर रामदयाल मुंडा के द्वारा इस नृत्य का प्रचलन रूस में किया गया था। और आप जान के आश्चर्य करेंगे कि रूस जैसा जगह जहाँ की भाषा लगभग आदमी इंग्लिश भी नहीं जानता है वहाँ पर मूल रूप से, है ना, रसियन भाषा जानता है, रसियन अपना एक अलग भाषा है। और समझिए उस जगह पर जाके और पाइका का रामदयाल मुंडा ने क्या किया कि एक प्रकार से इस नृत्य का मंचन किया और इस नृत्य के मंचन से इनको इतना ज़्यादा सहानुभूति और इतना ज़्यादा शोहरत प्राप्त हो गया कि रूस में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुआ था उस समय ये पाइका नृत्य। और बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा ये क्वेश्चन कि किसका मंचन रामदयाल मुंडा ने, डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने रूस में किया था, तो पाइका नृत्य का। और यहाँ से सुधेंदु नारायण सिंह ने किसका मंचन 1938 में किया था, तो छऊ नृत्य का यूरोप में किया था इसका मंचन, आप देखिएगा यहाँ पर। अगला है जतरा नृत्य। ये देखिए दोस्तों एक तरह से सामूहिक नृत्य है जो उरांव जनजाति के द्वारा किया जाता है और बड़ा इंपॉर्टेंट नृत्य है। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जतरा नृत्य मूल रूप से किस जनजाति में प्रचलित है, तो जतरा नृत्य मूल रूप से
आपके उरांव जनजाति में प्रचलित है। अगला है नटुआ नृत्य। आप देख सकते हैं नटुआ नृत्य, आप सुने होंगे है ना कि नटुआ नृत्य नट नटिन के द्वारा इसको मंचन किया जाता है। या तो मैं पढ़ाऊंगा, अभी लोक नाट्य ही पढ़ाऊंगा अगले क्लास में कि झारखंड के लोक नाट्य, तो उसमें नट नटिन नाट्य भी है एक तो, है ना, कि किस प्रकार से नटुआ नृत्य। ये एक प्रकार से पुरुष प्रधान नृत्य है दोस्तों, जिसमें पुरुष स्त्री के वेश धारण करके और क्या करते हैं, पुरुष स्त्री के वेश धारण करके और ये नटुआ नृत्य करते हैं। अग्नि नृत्य ये एक प्रकार का धार्मिक नृत्य है। इसमें शिल की पूजा की जाती है। शिल का मतलब होता है एक तरह से पत्थर, इसमें पत्थर यानी शिल की पूजा की जाती है। और ये मंडा या बीपू पूजा के अवसर पर होता है, आपको ध्यान में रखना। मूल रूप से मंडा के समय इस पूजा का बड़ा ज़्यादा प्रचलन है, क्योंकि आप जानते हैं कि भोगता या भक्ता अंगारों पर चलते हैं। पर्व त्यौहार जब हम पढ़ाएंगे दोस्तों तो बेहतर तरीके से आप इसको जानिएगा। ऐसे मैंने मेले में भी पढ़ा रखा है इसको, है ना। मंडा या बीपू पूजा में भी इसको मंचन किया जाता है अग्नि नृत्य का। झूमर नृत्य, देखिए यहाँ से बड़ा ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है व्यक्तियों को झूमर और घूमर में। आपसे पूछेगा कि मूल रूप से झूमर किस राज्य का नृत्य है, तो झूमर हो जाएगा झारखंड का। लेकिन ये आपसे झू के जगह घू लगाएगा, यानी कि घ लिखेगा घूमर, तो घूमर ये होता है कि यहाँ का राजस्थान का लोक नृत्य है। ये आपने सुना होगा जब एक तरह से कौन सा पिक्चर था, हाँ ये वाला, अरे हाल ही में अलाउद्दीन, हाँ पद्मावती पिक्चर में झूमर 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 घूमर 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 वाला गाना था। तो बेसिकली राजस्थान का फोक डांस है ये घूमर, यहाँ का फोक डांस नहीं है, यहाँ का फोक डांस है झूमर। अगर आपने झूमर के बारे में नहीं जाना तो आप जानते होंगे कि हाथ में हाथ डाल के लगभग ग्रुप में सब एक पैर आगे दो पैर पीछे करके जो नाचते हैं, वो बेसिकली उसी तरह से जैसे एक पैर आगे किया और दो पैर पीछे किया, तो उसी को झूमर नृत्य बोलते हैं। और हाथ में हाथ डाल के ग्रुप में नाचते हैं, इसको झूमर नृत्य इसी को बोला जाता है। फसल की कटाई के स्तर पर इसको किया जाता है, अवसर पर किया जाता है। स्त्री प्रधान नृत्य है, लेकिन पुरुषों को भी इसमें देख लिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। स्त्री प्रधान है, स्त्रियों के लिए प्रारंभ किया गया था झूमर, है ना, याद रखिएगा, ठीक है। आइए दयड़ धारा नृत्य, बहुत महत्वपूर्ण है। दयड़ धारा नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है और एक तरह से इसको मर्दाना झूमर बोलते हैं। जैसा कि देखिए, है ना, हमने आपको बताया कि झूमर में पुरुष भी होते हैं, महिलाएं भी होते हैं। जो महिलाएं करती हैं उसको मूल रूप से झूमर कह दिए, और जो पुरुष करते हैं उसको दयड़ धारा नृत्य के अंतर्गत रखते हैं। ये एक प्रकार से झूमर का ही विंग है एक तरह से। अगर आप कहें कि जो पुरुष झूमर करते हैं उसको क्या करते हैं, कहाँ कहते हैं, तो दयड़ धारा नृत्य कहते हैं। और जो महिलाएं करती हैं उसको तो झूमर लीगली तौर पर कहते ही हैं हम लोग, है ना। कठोरवा नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य, यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, और बड़ा इंपॉर्टेंट तरीका से आपको नोट्स भी करना है। लास्ट में मैं स्क्रीनशॉट लेने का समय भी दूंगा। और आप याद रखें कि अगर आपने पिछली कक्षाओं को नहीं किया है हमारी, तो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाएं, प्लेलिस्ट पर क्लिक करें, झारखंड सीरीज़ की सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज़ का सारा प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको। आप सारे प्लेलिस्ट पर क्लिक करें और अच्छा से अपनी तैयारी को अंजाम दें, है ना। कठोरवा नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है दोस्तों। लांगड़े नृत्य, देखिए यहाँ पर लांगड़े नृत्य, बेसिकली ये पूछा गया था लांगड़े नृत्य कि किस जनजाति से संबंधित है ये लांगड़े नृत्य, तो संथाल जनजाति से संबंधित है लांगड़े नृत्य, आपको याद रखना है, ठीक है। बाहा नृत्य का बात करें तो संथाल जनजाति से संबंधित नृत्य है दोस्तों। अब देखिए इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बाहा नृत्य या बाहा पर्व, ध्यान से सुनिएगा, बाहा नृत्य या बाहा पर्व एक तरह से सरहुल से संबंधित ये पर्व है ना। और इसमें किया क्या जाता है कि सखुआ के फूल और महुआ के फूल दोनों, सखुआ का फूल और महुआ का फूल, दोनों फूल को सम्मिलित रूप से इस पूजा में प्रयोग किया जाता है। और इसी को एक तरह से, जैसे हम लोग देखते होंगे कि नवरात्र में जो जई रोपा जाता है, जौ रोपा जाता है, तो हरा 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 उठता है, तो लास्ट में विसर्जन के दिन आदमी उसी जौ को कान में खोसे हुए रहता है। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी होता है कि सखुआ का फूल, साल मतलब सखुआ का फूल और महुआ का फूल, इन दोनों का प्रयोग ये करते हैं अपने इस नृत्य में, बाहा नृत्य में। डोमकच नृत्य दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है डोमकच नृत्य। बेसिकली ये देखिए आदिवासियों में और सदानों में दोनों में फेमस है डोमकच नृत्य। अब समझिएगा डोमकच के बारे में कि डोमकच नृत्य इतना प्रसिद्ध क्यों है और इतना ज़्यादा क्यों है ना। आपने एक पिक्चर देखी होगी, नाम है उसका हम आपके हैं कौन, है ना। उसमें आप देखे होंगे सलमान खान चुपके से घुस जाते हैं, सब डोमकच करते रहता है, वहीं पर फूल से माधुरी दीक्षित को मारते रहते हैं, बड़ा फेमस हुआ था ये सीन। खैर आपने नहीं देखा तो डोमकच समझिए कि होता क्या है।
ये किसी ऐसे घर में होता है डोमकच जहाँ पर विवाह हो रहा हो, लड़के का विवाह हो बेसिकली। तो लड़के का विवाह होगा तो आप जानते हैं कि सारे पुरुष जो अब नहीं स्त्री चल जाती है बाराती में, जाके वो वही पहले नाच रही है एकदम गर्दा करके पूरा एकदम, है ना। समझिए इस बात को, पहले स्त्री नहीं जाती थी बारात में, ठीक है। पहले मर्द लोग जाते थे और सभी मर्द जाते थे बारात को लेकर के, अपना जाते थे शादी विवाह करवा के लड़की को लेकर आते थे, है ना। तो बच गई यहाँ पर स्त्री, सिर्फ इस घर में स्त्री बच गई, है ना। तो ये डर होता था कि कहीं कोई चोर वगैरह ना आ जाए, कहीं कोई डकैत वगैरह ना आ जाए, इसलिए स्त्रियों को रात भर जागना होता था। और रात भर जब जागना होता था तो उन लोग सोचे कि यार रात भर जागबे करेंगे, किस प्रकार से जागेंगे। तो एक काम करते हैं कि जो सब ये सब आता है ना, परिवार वगैरह सब आते थे अपने, तो जो भी स्त्रियां थी वो सब स्त्रियां क्या करती थी, डोमकच नृत्य का आयोजन करती थी बारात के रात में। समझिए, बाराती चल गया उसके बाद डोमकच नृत्य का आयोजन करती थी। ये एक प्रकार से स्त्री प्रधान नृत्य है दोस्तों, है ना, स्त्री प्रधान नृत्य है। और इसमें एक तरह से विवाह के पश्चात जो होती है क्रियाकलाप उनके बारे में दर्शाया जाता है, थोड़ा सा अश्लीलता भी रहती है इसमें, है ना। इसलिए एक प्रकार से ये स्त्री प्रधान नृत्य है और ये रात भर नृत्य होता था जिसको डोमकच कहते थे, है ना। पुरुषों का प्रवेश वर्जित रहता था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा ये डोमकच नृत्य, ये स्त्री प्रधान नृत्य है, आप जानते हैं, है ना। विवाह के अवसर पर इसका प्रदर्शन। हेरो नृत्य, ये धान की बुआई के बाद इस नृत्य को किया जाता था। हेरो नृत्य को धान की बुआई के बाद किया जाता था, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखते चल जाइए, है ना। हर चीज़ को दिमाग में भरना जरूरी नहीं है दोस्तों, है ना, कचड़ा दिमाग में भरना नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है। और ये मेरा आपसे वादा है कि हमने ये पूरी सीरीज को अगर ख़त्म कर दिया, झारखंड सीरीज को, तो आप इस बात पर पहुँचेंगे कि कितना इम्पोर्टेंट रह जाएगा ये, कि आपका लगभग 90% क्वेश्चन आपके इस सीरीज से आएंगे, ये मेरा दावा है ना। यदि अच्छा आपको लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट वगैरह करें दोस्तों, है ना। घोड़ा नृत्य, ये देखिए, इसका आयोजन किसी मेले के समय पर, त्यौहार के समय पर या बारात के आगमन के समय पर उनके स्वागत के लिए होता था। देखिए घोड़ा नृत्य में होता क्या है बेसिकली, कि जो गाड़ी बना हुआ रहता है ना, गाड़ी एक तरह से जिस पर बाराती आते हैं, एक तरह से गाड़ी, है ना, वो बेसिकली क्या करते हैं कि घोड़ा गाड़ी बना देते हैं और घोड़ा गाड़ी पर बाराती को क्या करते हैं, आगमन करवाते हैं। आज भी ऐसा होता है कि आदमी घोड़े ला के और घोड़ा पर करवाता है। पहले होता था कि लकड़ी का गाड़ी बनाया, घोड़ा गाड़ी, और उसी पर घुमा रहा है, उसी को घोड़ा नृत्य कहते थे। आयोजन मेले के समय पर, त्यौहार के समय पर या बारात के स्वागत में। सोहराई नृत्य, ये पालतू पशुओं को समर्पित नृत्य है दोस्तों, इसमें गौशाला की पूजा की जाती है। सोहराई नृत्य आपको जब हम चित्रकला और पेंटिंग्स बताए थे तो उसमें बताए थे कि सोहराई नृत्य में जानवरों का ही चित्र का अंकन सरकारी आवासों या झारखंड के उन दीवालों पर किया जाता है जो सरकारी आवास है, या तो फिर ये बड़ा प्रसिद्ध एक तरह से चित्रकला था। तो सोहराई पालतू पशुओं को समर्पित है, ये गौशाला की पूजा की जाती है। अंगनाई, देखिए कई बार पूछा गया है, अंगनाई नृत्य ये एक प्रकार का धार्मिक नृत्य है और सर्वाधिक प्रचलित ये जनजातियों में नहीं बल्कि सदानों में सर्वाधिक प्रचलित है दोस्तों। झारखंड के जितने भी महत्वपूर्ण नृत्य थे, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और बहुत बेहतर तरीका से समझ में आया होगा, है ना। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप रिवाइंड करके फिर से इस वीडियो को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छा से नोट्स बनाते चले और बेहतरीन तरीका से याद करते चले, है ना। धन्यवाद दोस्तों, दुआओं में बहुत बहुत याद रखिएगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि।